We are talking about physical properties of group 16 elements. फिजिकल प्रॉपर्टी का सेंस हमारा होता है कि इसके मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या हैं, स्टेट क्या है, या बीपी और एमपी क्या होता है, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा ये सब पूरा एक टेबल आपकी बुक में दिया गया है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, सिलीनियम का, टिटेनियम का और पोलोनियम का। इसमें कॉमन चीजें मैं बता दूं कि ऑक्सीजन का, सल्फर का, सिलीनियम का, टिटेनियम और पोलोनियम के एटॉमिक नंबर तो आपने यहाँ पर लिख दिया। एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो बदलती नहीं है कभी भी। एटॉमिक मास तो बदलता है ड्यू टू आइसोटोप्स ऑफ ईच एलिमेंट। ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल है, हमने पहले भी बता दिया है, ये नॉन मेटल है। सिलीनियम और टेल्यूरियम ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, और पोलोनियम ये मेटल है। और ये मेटल जो है ये रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल। ये रेडियो एक्टिव मेटल का क्या मतलब होता है, जिससे अल्फा बीटा गामा रेज का वर्जन होता है, उन्हें रेडियो एक्टिव रेज कहा जाता है। तो ये जो जनरल प्रॉपर्टीज में, और भी ऑक्सीजन जो है ये गैस होता है, हमने आपको कल भी बता दिया था। सल्फर ये सॉलिड होता है। क्यों होता है, इस पर क्वेश्चन एक पूछा गया है, वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर दिया था कि सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। ड्यू टू सच रीजन, ये भी क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया हुआ होगा और मिलेगा तो आप आंसर लिख दीजिएगा। ड्यू टू सच रीजन ऑक्सीजन इज गैस एंड सल्फर इज सॉलिड ड्यू टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए क्वेश्चन दिया भी गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एमपी एंड बीपी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर may explain on the basis of their atomicity. Oxygen exists as diatomic O2, whereas sulfur exists as polyatomic molecule S8. मिला? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी या ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप पहली बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये पहले बताया जा चुका है कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है ना, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 16 that is 6A elements is expressed -2. Generally, oxidation number, that is oxidation state of all the elements expressed -2. यहां पर एक पॉइंट को मार्क करिए, जनरली। जनरली का मतलब होता है कि सामान्यतया ऐसा होता है, लेकिन कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होती, ये वेरिएबल होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, इवन हाफ भी हो सकती है। और इस ग्रुप में तो ये जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है और इसीलिए इसे हम हाईलाइट कर रहे हैं।
Oxidation number of oxygen is generally -2. Oxygen is also belonging from such group 16. First member of group 16, that is 6A group. So, in general, oxidation number of sulfur is, so oxygen is -2. But in the case of peroxide, such as HOOH or NaOOH, वो Na, Na2O2, H2O2, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन peroxide and sodium peroxide. In the case of peroxides, oxidation number of oxygen is -1. Any problem? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये वो से डिस्प्यूटेड पॉइंट है, इसे आप याद करें. देखिए, एक बार आपने लिखा कि जनरली -2, इस ग्रुप में ऑक्सीजन पहला मेंबर है. बट इन द केस ऑफ पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen in peroxide is -1. आगे और भी बातें समझिए. ये ऑक्सीजन पर विशेष एप्लीकेबल है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड का सेंस होता है कि जब मोर देन डबल वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय द एलिमेंट. जैसे KO2. KO2 क्या है? पोटेशियम. इसका क्या नाम है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक ही केवल ये इलेक्ट्रॉन है जिसको दो ऑक्सीजन मिल करके लिए हुए हैं. नहीं समझ में आ रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? बोलिए. -1/2. कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये सुपर ऑक्साइड, इन सुपर ऑक्साइड. एक बात और बता दें, ये जरूरी नहीं हमेशा -1/2 हो. पेरोक्साइड किसे कहते हैं? जब नॉर्मल ऑक्साइड से 2 गुने तक ऑक्सीजन किसी एलिमेंट से जुड़ते हैं, उसकी बैलेंसी से डबल बैलेंसी तक ऑक्यूपाई करता हो, तो उसे पेरोक्साइड कहते हैं. और जब 2 गुने से ज्यादा ऑक्सीजन की बैलेंसी जुड़ रही हो, तो उसे, तो 2 गुने तक का मतलब अगर 1.5 गुना है तो भी उसको पेरोक्साइड कहेंगे. तो ये फिक्स नहीं होता, इसीलिए वेरिएबल हो जाता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत? तो सुपर ऑक्साइड में देखिए यहाँ पे माइनस साफ हो गया. और ऑक्सीडेशन नंबर, जिनके सुपर ऑक्साइड की बात आ गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड की बात आ गई. और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं. बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है. सब समझ में आए बेटा? ये सब यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल से के हैं, लेकिन देखिए यहाँ इस साल में टच किया गया, आपसे पूछे जाने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है. OF2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2.
यानी आप देखिए -2 से लेकर, पहले इसमें पहले -2 लिखा हुआ था, -2 से लेकर +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का एक्सप्रेस होता है, और बीच में फ्रैक्शन में भी आएगा, -1 भी हो जाएगा, -12 भी हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट ए फिक्स नंबर, इट इज ए वेरिएबल नंबर। परिवर्ती संख्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। कंसेप्ट समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर बच्चों को क्लियर हो गया? बोलिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर के इस पॉइंट को थोड़ा सा ठीक से दोहराइएगा विशेष रूप से। तो अब उसके अलावा जो और एलिमेंट्स हैं देखिए, +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। और एलिमेंट जो हैं वो +2 +4 और +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे एलिमेंट आपका है ना, सबसे नीचे पोलोनियम मेटल है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रखा हुआ है। अकॉर्डिंग नीड कोई 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, कोई 4 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, और कोई 6 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी ग्रुप का एक फिक्स नंबर, एक एलिमेंट का नहीं फिक्स है तो फिर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बताया गया होगा, उस तरीके से निकालिएगा। कोई दिक्कत होगी तो डिस्कशन करिएगा। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा ये आपको पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑक्सीजन की जो एनामोलस बिहेवियर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शोइंग एनामोलस बिहेवियर ड्यू टू ओनली दोज 3 रीजन, दे आर एब्सेंस ऑफ डी सबसेल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर स्मॉल साइज। तो ये हर जगह वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने की जरूरत पॉइंट को नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं कुछ जनरल रिएक्शन की, और वो बातें हमारे ख्याल से अब अगले दिन किया जाए। इतना आप दोहराइए आज। जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स ऑफ दिस ग्रुप नेक्स्ट डे, और आप इतना चीज़ दोहराइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।